हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि भूसी का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों चावल, तो उसी प्रकार से करा है खोल का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि सब्जी है, पार्क और गाजर है, तो यहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा, तो वही बात आपको बताना। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 77 है दोस्तों। जिसने पार्ट 76 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के होता है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न आपके सारे प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का भूसी का संबंध लिखा है चावल, तो उसी प्रकार से खोल का क्या होगा। तो देखिए बताते हैं, यानी चावल के छिलके को ही हम लोगों का यहाँ पर ऐसे होगा दोस्तों, यानी चावल का जो छिलका होता है यानी कि वो क्या निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, भूसी बोलते हैं। यानी चावल का जो छिलका निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कि याद रखिएगा, जो चावल का जो छिलका यानी ऊपर वाला निकलता है यानी उसको क्या बोलते हैं, भूसी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। अंडा के ऊपर का जो छिलका उतरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खोल बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। यहाँ पर हुआ क्या, जिस प्रकार से चावल का छिलका जो उतरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ऊपर वाला जो कवर है उसको बोलते हैं भूसी। तो उसी प्रकार से अंडा का जो ऊपर वाला यानी उतरता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, खोल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पर है 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 25 है, उसके बाद इस जगह पर लिखा है दोस्तों 49, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 81, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 121, और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, ये 9 जो देख रहे हैं क्या है हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर, 25 जो है ये क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर, 49 जो है ये क्या है दोस्तों 7 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 81 जो देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों 9 का स्क्वायर, उसके बाद इस जगह पर क्या है दोस्तों 121 जो है ये 11 का स्क्वायर। तो अगला जो इस जगह आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 13 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो 1 6 9, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा और विषम संख्या का स्क्वायर। देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी विषम संख्या का स्क्वायर करके दिया था इस सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कह दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में विषम का मतलब 3 समान है एक अलग है। कैसे अलग होगा ये बात आपको बताना। ये देखिए एकदम आपको तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर क्या है दोस्तों नंबर, यानी कि ए से लेकर आप जानते हैं कि जेड तक हम लोगों का कितना लेटर होता है 26। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आप टोटल यदि याद कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं। ए का 1 होता है, जेड का 26, इसके बीच में जितने भी है सबको याद कर लीजिए। तो यहां पर देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कहने का ये देखिए P का कितना होता है, तो P का ही हम लोगों का 16 होता है, यही यहाँ पर गलती हो जाएगा। बाकी देखिए G के लिए 7 सही है, T के लिए यहाँ पर 20 सही है, M के लिए क्या लिखा है दोस्तों 13 सही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। P के लिए हम लोगों का 16 होता है, लेकिन वहां पर लिख दिया है क्या 15, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार
बार पूछा गया है, सब्जी है, पार्क है और गाजर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने ये जो गाजर देख रहे हैं, यानी कि एकदम आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों वीडियो को पॉज करके, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, सब्जी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो आएंगे इस सब्जी के अंदर में आ जाएंगे। और यहाँ पर पार्क क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी गाजर जो है एक तरीके से सब्जी के अंतर्गत रखा जाता है और पार्क यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर, इस तरीके का डायग्राम किसमें बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग, यानी पेपर को कट करके खोलने पर जो देखते हैं कैसा दिखाई देगा। तो वही प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर इंडिकेट करके भी बता रहे, देखिए ना कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर कह रहा है पैसे ऐसे मोड़िए, फिर ऐसे मोड़िए, फिर एक कोना दे दिया है। तो देखिए जैसे ही इसको खोलेंगे दोस्तों, यानी कि मोड़ने के बाद जब खोलेंगे तो एक आकृति हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर दिया है तो एक आकृति क्या बनेगा दोस्तों, ऊपर में बन जाएगा हुबहू इसी तरीके का एक आकृति यहाँ पर हो जाएगा इस हुबहू, और उसी प्रकार से एक आकृति कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर। और हर जगह यहाँ पर स्टार के टाइप में इस तरीके से किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्टार हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर स्टार। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। सब सीधा में होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि अलग अलग टेढ़ा टाइप में होगा, तो ये सब कोई नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ना पेपर को फोल्डिंग क्या है, यानी मोड़कर उसको काट कर जब खोलेंगे तो उसको खोलने के बाद वही करा कैसा दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। देखिए जैसे ही इसको खोलेंगे तो ऊपर बनेगा, फिर इसको इधर खोलेंगे तो इधर बनेगा, फिर इसको खोलेंगे तो नीचे में इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कराएं। इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कैसा बनेगा, यानी कि इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए कि यहाँ पर इधर से और उसके बाद इधर से हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों के सामने ऐसा बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर निकाला है और इसमें ऐसे कर देंगे दोस्तों। और पेंट हम लोगों का कौन सा वाला में हो जाएगा, तो देखिए इसमें हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो किस ऑप्शन में इस तरीके से का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए हुबहू इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, आईना में पलट जाएगा, यानी इस फिगर को देखेंगे थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए ही क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से डराने का प्रयास किया है। देखिए ऑर्डिनरी के लिए इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से यानी ऑर्डिनरी का कोड इस तरीके से लिखा है। तो नंबर्स यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया है, देखिए नंबर्स को यहाँ पर पूरा नहीं हट रहा है तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके लिए कह रहा है कि क्या होगा, तो ये देखिए एकदम तरीका बता देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एकदम छोटा छोटा लिखिए, ओ है, उसके बाद आर डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद एन ए, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, आर और वाई। तो इसको क्या लिखा है हम लोगों के सामने, आर, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद क्यू, डी और यू और क्या लिखा है बी। तो उसी प्रकार से नंबर्स का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए एन यू, उसके बाद एम, उसके बाद हो जाएगा बी ई, उसके बाद आर और क्या दोस्तों एस। तो देखिए थोड़ा सटा कर ही लिखेंगे क्योंकि बड़ा लिखा है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए ओ से आर पे जाएंगे तो क्या करना होगा, आर से यू पे, डी से जी पे कुछ ना कुछ लेटर जोड़ा होगा या घटाया होगा। तो वही बात आपको गौर करना है दोस्तों, आखिर कैसे उसने लिखा है। यानी कि यहाँ पर एकदम आप तरीका को, इस तरीके के प्रश्न आप कई पार्ट में देख चुके हैं, तो यहाँ पर बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप लोगों के सामने क्या होगा। देखिए सब में उसने क्या किया दोस्तों, +3 लेटर कर दिया है। सब में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, +3 कर दीजिए। यहाँ पर भी सब में कितना कर देना है, +3 कर देना है। तो जैसे ही आप +3 करेंगे, देखिए कि ओ में अगर 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, ये ओ से आर पे कैसे गया, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों +3। तो सब में आप यहाँ भी वही करेंगे +3, इसमें भी +3, उसके बाद इसमें भी +3, इसी प्रकार से सब में कर दीजिए दोस्तों +3 आप कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो एन में जैसे ही 3 लेटर हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जोड़ देंगे तो एक्स हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने पी हो जाएगा, इसमें जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो एच हो जाएगा और इसमें जैसे ही जोड़ देंगे यू हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका
सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए क्यू है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद PEHU भी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से लिखा है कि वृत्त का संबंध जिस प्रकार गोला लिखा है, तो वृत्त का संबंध जिस प्रकार गोला लिखा है तो वर्ग का संबंध क्या होगा। तो आप जानते हैं कि वृत्त से ही क्या बनता है दोस्तों, गोला क्षेत्र बनता है। तो उसी प्रकार से वर्ग से हम लोगों का क्या बनेगा, तो जल्दी से देखिए, तो देखिए वृत्त से जिस प्रकार से हम लोगों का गोला बनता है तो उसी प्रकार से वर्ग से क्या बनता है दोस्तों, घन बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी दिया और सी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कि वृत्त से जिस प्रकार गोला क्षेत्र होता है उसी प्रकार से वर्ग से यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, घन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए ब्लड रिलेशन से कह रहा है एक पुरुष एक महिला से कहता है, यानी एक पुरुष दोस्तों एक महिला से कह रहा है। तो ठीक है, यहां पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, महिला कर लेते हैं, और इधर एक क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम लोग पुरुष कर लेते हैं। इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, पुरुष कर लेते हैं। वही कह रहा है एक पुरुष जो एक महिला से कहता है कि आपके पिता, यानी कि महिला का जो पिता है दोस्तों, यहाँ पर बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वही लिखा है कि आपके पिता जो है मेरे पिता के एकलौते बच्चे का ससुर, यानी मेरे पिता, यानी यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता के एकलौते बच्चे। ये देखिए इस पुरुष का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम बेसिक बात को समझने का प्रयास की, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। कि साफ साफ लिखा है कि एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपके पिता यानी महिला के पिता, उसके बाद खुद वो मेरे पे ले लिया, कौन, पुरुष। तो मेरे पिता के एकलौते बच्चे खुद यही अपने पे कह रहा है कि एकलौते बच्चे यही। ये देखिए यहाँ पर मिट गया तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये देखिए एकदम कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर महिला हो गया और इस जगह पर आप क्या ले लेंगे दोस्तों, पुरुष ले लेंगे। तो इसका यहाँ पर क्या कर लेंगे, पिता कर लेंगे, और इसका भी हम लोगों के सामने क्या कर लेंगे दोस्तों, पिता कर लेंगे। दोनों का क्या कर लेंगे, पिता। तो इसका पिता हो गया और इसका पिता। तो वही लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि आपके जो पिता है मेरे पिता के एकलौते बच्चे, तो एकलौता बच्चा यानी कि खुद यही कह रहा है, यानी कि यही क्या हो जाएंगे दोस्तों, बच्चे हो जाएंगे। तो वही कह रहा है बच्चे के ससुर, तो इसका ई कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका कौन लगेगा, ई ससुर हो जाएगा। यही इसी को क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का ससुर कह रहा है। तो यहाँ पर इसी को वो क्या बोल रहा है, ससुर है। तो वह महिला पुरुष का कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में क्या हो जाएगा, यानी पति पत्नी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पुरुष से कैसे संबंधित, तो पुरुष का कौन लगेगा, पत्नी लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना था, किस तरीके से डराने का प्रयास किया था कि एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपके पिता, यानी महिला का जो पिता है मेरे पिता के इकलौते बच्चे, यानी पुरुष का जो पिता है दोस्तों उसका इकलौता बच्चे के ससुर। तो इसी पुरुष का यानी कि ससुर। तो वही कह रहा है कि महिला जो है उस पुरुष का कौन होगा, ये जो महिला है दोस्तों इस पुरुष का कौन लग रहा है, पुरुष का कौन लगेगा दोस्तों, पत्नी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन करा है भिन्न की पहचान करा है। तो 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर गोरैया हो गया, उसके बाद मोर हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, किंगफिशर। तो ये सभी यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों कि ये सभी जो हम लोगों का पक्षी है, यानी ये सभी पक्षी हम लोगों का उड़ने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ने वाला है। यहाँ पर याद रखिएगा उड़ने वाला है, उड़ने वाला है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर शुतुरमुर्ग क्या है दोस्तों, उड़ता नहीं है बल्कि उछलता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, पर एक बार तरीका को समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोगों का शुतुरमुर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, उड़ने वाला पक्षी के नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर यानी उड़ने में नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।